इनको किसने रोका है? तो बात सीधी सी है जी कि मरकज ने और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को डील किया है, इसको अफसोसनाक कहा जा सकता है। ये इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इलाहिदा मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट का इलाहिदा मामला है पाकिस्तान के नहीं बेग साहब सुप्रीम कोर्ट का मामला इलाहिदा है। मेरा कहना ये है कि इल्जाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक तरह से तर्जुमानी नहीं कर पाई उस पर। मैं जो कह रहा हूँ मुझे बात करने दीजिए। आपने जो मैं स्विच ऑफ करता हूँ। आपने को पैनलिस्ट को 5 मिनट दे दिए बात करने के, और आप ये चाहते हैं मैं वो बात कर जो आपको सूट करे। नहीं, आपको मेरे सूट के हिसाब से नहीं है, लेकिन रेलेवेंट टॉपिक पे बात करनी है। आपने मुझे किस लिए बुलाया है? मैंने रेलेवेंट टॉपिक पे बात करने के लिए ठीक है, तो अब आप करने उससे इंटरव्यू में बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं नहीं करूंगा, मैं इस तरह बात नहीं करता हूँ। आप इस तरह मुझे बुलाना भी नहीं चाहिए। आप कंटिन्यू कर लीजिए। आप कंटिन्यू कर लीजिए। बुलाना चाहिए। मैं 40 साल का सियासत में हूँ। मैं 40 साल मुझे सियासत में हुए हैं। मैं कोई अहमक आदमी यहाँ बैठा नहीं हूँ। आप मुझे बात नहीं करने देते, ना करने दे। आप चलाएं। नहीं, आप कंटिन्यू कर लीजिए। आप अपनी बात रख लीजिए। आप अपनी बात रख लीजिए। और मैं आपको ये कह देता हूँ कि मैं आइंदा इस तरह नहीं आऊंगा। नहीं, आप अपनी बात रख लीजिए ना। इसमें बुरा मानने की क्यों क्या बात अपनी नहीं है। मैं इस वक्त आपने मुझे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अदना से एक वर्कर की हैसियत से बुलाया है। मेरी पार्टी का नुक्ता नजर नहीं आना चाहिए। नुक्ता नजर की बात नहीं है। मैंने आपके सामने टॉपिक रखा है, आप उस पे बात कर लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वैसी नुक्ता नजर होगा, लेकिन आप उस रेलेवेंट टॉपिक पे बात कर लीजिए ना। आप बताएं ना कौन सी बात, किस पे बात करूं? आप बताएं मुझे। मैंने जो आपसे सवाल पूछा है और जलील साहब ने जो सवाल उठाए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं उसी पे आपको बात करने के लिए जलील साहब के साथ नहीं आया हूं बात करने। मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप बताएं क्या सवाल पूछते हैं आप मुझसे? मेरा सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक तरह से तर्जुमानी नहीं कर पाई है। ये जो पीडीपी ने भी सवाल उठाया है कि दस्तखती मुहिम 5 अगस्त को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। सुने मेरी बात, अब बात सुन ले मेरी। मैं जो बात करूंगा वो आप मर्जी है, आगे चलाएं, मर्जी है यही काट दे। मैं ये कहता हूं कि मरकजी हुकूमत ने और सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है, इससे हमें अफसोस भी है और तशवीश भी है। अफसोस इसलिए से है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कल का जो ऑब्जर्वेशन है, ये उनके अपनी पिछली जो ऑब्जर्वेशन था उसके इन मुखालिफ है। पिछली बार उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करें और उसके इलेक्शन करवाएं और उसके बाद रियासत का दर्जा बहाल करें। ये सुप्रीम कोर्ट की पहले मामले में एक सीधी सी एक रूलिंग थी और दूसरे रियासत के हवाले से ऑब्जर्वेशन थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए उनको किसका मैंडेट था कि वो उठ के चले गए। बहरहाल अब जब वो गए हैं तो आप देखें वहां से लेके क्या आए हैं। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जब आप स्टेटहुड का फैसला करेंगे तो आपको पहलगाम जैसे वाक़ात को नजर में रखना होगा। असली ये सबसे तशवीशनाक एक ऑब्जर्वेशन है, आप इस पर गौर करें। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के मिलिटेंट्स डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि कश्मीर में अमन होगा कि नहीं होगा, कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये सारे का सारा मामला इन्होंने पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दिया। अब आप ये इस बात को जहन में रख के जम्मू कश्मीर के हालात को देखें। उसका मतलब ये हुआ कि जब तक जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, पाकिस्तान की मुदाखलत है, तब तक हम यूनियन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बने रहेंगे। मेरा प्रोग्राम नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब पहलगाम हुआ भी नहीं था तब भी स्टेटहुड का मसला था, तब भी मसला था। मैं बशीर आरिफ साहब के पास चलना चाहूंगा। बेग साहब, मैं बशीर आरिफ के साथ मिलना चाहूंगा। बशीर आरिफ साहब, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मौजू से भाग गए हैं। आप रिलेवेंट सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे पीछे आप करने लगे हैं। हमने आपको बहुत मौका दे दिया है। रिलेवेंट सवाल 3 बार मैंने यहाँ पर रिपीट किया है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के आगे पीछे जा रहे हैं। मेरा सवाल दस्तखत नहीं कर जलील साहब कंटिन्यू कर लीजिए। मुझे बोलने दें जलील साहब। इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। हम भी कश्मीरी हैं और ये हमारा मसला है और आपकी पार्टी का जो मौक़िफ़ है आपको बताइए। आपको कुछ गुस्से के बगैर बताइए। जावेद साहब, आपको आदत है कि आप किसी को बीजेपी का, किसी को पीडीपी का, किसी का कांग्रेस का लेबल लगाते हैं, तो हम इन बातों से डरने वाले नहीं है। लेकिन बात आपसे मैंने सवाल पूछा था, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। मेरा सवाल जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक है और आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के आगे पीछे गौर कर रहे हैं। बशीर आरिफ साहब कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। बशीर आरिफ साहब, करने नहीं आया हूं।
बशीर आरिफ साहब देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जावेद हसन बेग साहब का जो ये कहना है। आप बोलने दीजिए हमें भी, अब आप चुप रहिए, हमें बोलने दीजिए। जावेद साहब जावेद साहब का माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए पहले। नहीं, ये एक शख्स है जो हम लोगों को बुलाता है और बोलने दीजिए हमें। बेग साहब इस तरह बात नहीं करते हैं, जब बेग साहब इस तरह नहीं बात करते हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है, मैं आपसे इत्मीनान रखने की गुजारिश कर रहा हूँ। जावेद साहब एक से इल्तिमास है कि आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल आप आराम से बैठिए और आरिफ साहब को भी बात करने दीजिए, आरिफ साहब को भी बात करने दीजिए। सबसे पहली बात ये है, आरिफ साहब प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। आपको वो टेलीफोन पर कहा उसने ये चढ़ा दो, आपने उसका चढ़ा के रखा हुआ है स्क्रीन पर। आरिफ साहब प्लीज, आरिफ साहब आप प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। आरिफ साहब आप बात कर लीजिए, बशीर आरिफ साहब बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। अरे क्या बात करेंगे, तो चिल्ला रहे हैं। पहली बात यह है, जब कहीं पे कोई डिस्कशन हो, किसी नुक्ते पे कोई बहस हो, तो उसमें बहुत संभल के और आराम से और बड़े अदब से और बड़ी संजीदगी से बात करनी चाहिए जी। अब ये